योग भगाए रोग। नमस्कार, दैनिक लाइव न्यूज 24 से मैं संजय शर्मा। झाझा में स्वामी आत्मस्वरूपानंद स्वामी के द्वारा योग का कार्यक्रम चलाया जा रहा था गुरुटिया पैलेस झाझा में, जहां 17 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था। आज उसके समापन का दिन है और काफ़ी लोग यहां पर उपस्थित हुए थे इनके कार्यक्रम को देखने के लिए, योग सीखने के लिए, जिसमें पूर्व बैंक प्रबंधक शैलेश कुमार के द्वारा ये कार्यक्रम को कार्य रूप दिया गया था। उपस्थित थे प्रोफेसर अवतार सिंह, सीताराम पोदार, हमारे जिला पार्षद धर्मदेव यादव, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में योग निहायत सभी पुरुषों के लिए और नारियों के लिए ज़रूरी है और ये कार्यक्रम आगे भी कराया जाएगा। यहाँ तक कि बिंदु देवी पूर्व शिक्षिका थी, जिन्होंने कहा कि मैं 15 साल से पीड़ित थी और योग के द्वारा मुझे काफ़ी सुधार हुआ है। ये जागरूक करने का समय है लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, कि योग के द्वारा आप किस तरह निरोग रह सकते हैं। देखिए मेरी खास रिपोर्ट। झाझा में पिछले 20 वर्षों से योग का सत्र चलता है। 2019 में पिछला सत्र हुआ था, 4 वर्ष के अंतराल पर फिर हुआ। अब लोगों की इच्छा है कि हर 6 महीने पर एक योग का सत्र हो। अगले सत्र की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि समय की मांग है और हर तबके के लोगों की इसकी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया। आप लोगों के माध्यम से भी ये अपील किया जाता है, जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, कि और लोगों को जागरूक करें योग के प्रति, और जो सत्र अगला प्रारंभ होने वाला है उसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए वो इसमें सहयोग करें। कितने लोग आए थे यहाँ पर? 17 दिन का कार्यक्रम था, कितने लोग उपस्थित हुए थे? 20 व्यक्ति थे। आने वाली जो प्रोग्राम होने वाली है वो भव्य तरीके से महिलाएं भी क्या इसमें अपने योगदान भागीदार बनेंगी? हाँ, आने वाला के लिए सारे लोग आए हमारे, उन लोगों ने जवाबदेही ली है कि हम लोग महिलाओं को और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। और अगला सत्र, ज़्यादा उम्मीद है कि महिलाओं का एक सत्र बहुत शीघ्र होने वाला है। अगला सत्र मोटू गेल करवाए थे अपने आवास पे, हम उसमें भाग लेते थे, ऑर्गेनाइजर नहीं थे। योग चेतना का विकास है, योग एक जीवन शैली है और योग समय की मांग है। इसी नीति को समझते हुए, इसकी महत्ता को देखते हुए झाझा के कुछ जागरूक लोगों ने एक योग शिविर का आयोजन करवाया, जो पिछले 17 दिनों से चल रहा था। आज उसका समापन कार्य हुआ। स्वामी आत्मस्वरूप, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के सीनियर सन्यासी हैं और जम्मू में उनका आश्रम पिछले 30 वर्षों से चल रहा है, उनके नेतृत्व में ये शिविर संपन्न हुआ। आज हमारे प्रतिभागी के अलावा कुछ गणमान्य लोग आमंत्रित हैं और जैसा सारे वक्ताओं ने कहा, इस कड़ी को निरंतर बरकरार रखने की ज़रूरत है। आप मीडिया वालों से भी गुजारिश है, इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और हमारे बताए लोगों ने कि पुरुष, महिलाओं और बच्चों में भी इसकी ललक बढ़े, ये क्रिया जारी रहे। इसका एक प्रयास सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज योग के थ्रू आग मिला है। योग से हम तो 15 साल से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा है। योग एक जीवन जीने का तरीका है और ये जो 15 दिन में क्लास कराते हैं, योग कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं और पेट की भी क्रिया कराते हैं। पेट की क्रिया? जी, क्रिया क्या करते? योग से क्या क्या फ़ायदा है मैम? बहुत तरह का। हम चाहेंगे कि सब बीमारी का इलाज इसमें हो सकता है और हमारे स्वामी जी बहुत सा ऐसा क्रोनिक है बीमारी जिसका इलाज खुद किए हैं। उसमें से एक हम भी हैं, जो हमको बहुत ही लाभ हुआ है 15 साल पहले।
इसलिए आज तक हम जुड़े हुए हैं इनसे। जब भी क्लास होता है तो हम चाहते हैं कि इनके क्लास में हम शरीक हों, और हम क्या, हम चाहेंगे अधिक से अधिक महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हो और इनका लाभ ले सकें। अगर योग करते रहेंगे तो हमको नहीं लगता है कोई बीपी हो या कोई शुगर हो। आजकल का जो आम बात हो गया है लोगों में बीपी और शुगर, अगर योग करते रहेंगे इनके सानिध्य में तो इससे बड़ी रहेंगे वो। 15 साल पहले आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आपने बाबा से के साथ जुड़े, आपने बता रहे थे अभी? हमें सांस की बीमारी हो गई थी जिसमें बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी, बहुत हम निराश हो गए थे। तो हमारे मिस्टर शैलेश कुमार पता किए जमुई में, उसमें इनसे परिचित नहीं था, तो पता चला कि एक स्वामी जी है जो आत्मस्वरूप है, मुंगेर से आचार्य बन के आए हुए हैं यहाँ। तो उनके संपर्क में गए तो उनके पास हम अपनी परेशानी को हम रखे, तो उनके साथ हमको 15 दिन रहना पड़ा। वहाँ पर उनके सानिध्य में रह करके समय पर खाना, समय पर योग करना, समय पर उठना और नित्य क्रिया करके वहाँ रहना। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद मेरी सब दवाइयाँ छूट गई। मैम, झाझा की जनता को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? हम उद्देश्य देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े। आजकल का जो समय है इसमें बहुत ज़रूरी है योग करना। घर बैठे लोग योग करते हैं पर उसका सही लाभ नहीं ले पाते हैं। कहावत ये योग भगाए रोग, लेकिन सही बात है। भागीदारी बहुत कम दिखाई दे रही है यहाँ पर महिलाओं की, इसलिए कि सही से कर नहीं पाते हैं। जो गुरु के सानिध्य में कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सही मायने में वो शिक्षा ले पाते हैं। खुद से जो पढ़ाई करते हैं उसकी शिक्षा और गुरु के शरण में रह करके जो शिक्षा लेते हैं बहुत अंतर पड़ता है। सीधी सी बात है, गुरु के शरण में अगर हम योग करेंगे तो योग से दूर रहेंगे। अपने चैनल के माध्यम से हमारे जितने दर्शक हैं वो आपका नाम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय लेना चाहता हूँ। मैं स्वामी आत्मस्वरूपानंद, स्वामी निरंजनानंद योग केंद्र जम्मू, कलेक्ट्रेट के बगल में आश्रम। सर, कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर? 20 दिनों से। 20 दिन। इस योग आसन में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या रोगों का निदान होता है? कहावत भी है योग भगाए रोग। योग जीवन जीने की एक कला है। उसके रूप में बिहार योग विद्यालय जो अति प्राचीन योग केंद्र है, उन्होंने दुनिया को बताया कि योग केवल एक शारीरिक माध्यम नहीं है, योग एक संपूर्ण विज्ञान है। आज के युग में जिस तरह से जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली से लोग कटते चले गए हैं, आधुनिक जीवन शैली को अपनाए हैं, और इन दोनों जीवन शैली के बीच में जो मानव के जीवन को जीने के मूल तत्व जो उनसे हट गए हैं, योग उसका एक विकल्प है। योग जैसा सब लोग जानते हैं, योग चेतना के विकास का विज्ञान है, और चेतना विकसित होने के लिए शरीर को स्वस्थ होना पड़ेगा। इसलिए यदि हम योग करते हैं तो पहले हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, और मूल उद्देश्य जो है चेतना को दृढ़ता प्रदान करना, वो जैसा आप लोग कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। इसलिए आज हेल्थ को रिगेन करने के बहाने हम मानव जीवन के उद्देश्य को भी पूरा करते हैं जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, और वो उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम स्वास्थ्य को प्राप्त। जो यहाँ के प्रोग्राम चल रहे, कितने दिनों से चल रहे थे सर? देखिए, योगा आज की ज़रूरत है और कल यह संस्कृति बनेगी। इस दिशा में योग केंद्र जो मुंगेर में वर्षों से, करीब 60 वर्षों से, 6 दशक से वहाँ चल रहा है, और योग को विज्ञान की कसौटी पर रोज़ वहाँ जो है कसा जाता है। और उस योग के माध्यम से जो वहाँ से प्राचार्य किए हुए हैं स्वामी आत्मस्वरूप जी, उनके दिशा निर्देश में, उनके सानिध्य में पिछले 30-35 वर्षों से जमुई में, और जिसका झाझा को भी जो है लाभ मिलता है, तो ये चल रहा है। अभी 20 दिनों से करीब यहाँ ये सत्र चल रहा था, और आगे फिर से हम लोगों की कोशिश है कि
स्वामी जी से समय लिया जाए और झाझा में एक दूसरा सत्र भी जिसमें इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग और दूसरे सामान्य वर्ग के भी लोग आए, ये जो है प्रयास हम लोगों का। विश्वानंदाय धीमे तन्नो प्रचोदयात ओम रुद्राय विद्महे आदि गुरु शंकराचार्याय धीमे तन्नो प्रचोदयात ओम श्री विजयकमलेभ्यो नमः श्री गुरु कमलेभ्यो नमः ओम पादेमेतु जलं समर्पयामि जलं आचमनेतु जलं समर्पयामि ओम पुनराचमनेतु जलं समर्पयामि गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं जयश्राजं ब्राह्मणं ब्रह्मणस्पतानः स्नुवन्ति वेशितसादनम् ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपं ब्रह्मा पुरुषं कृष्णपिङ्गलं ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्पराशं च व्यासं सुतं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगिन्दमथा शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथा च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं नमो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्तिः। आंखों की पलकों पर रखें। योग शिविर में उपस्थित गणमान्य बंधुगण, और मैं भी ये बात कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि मुझे भी आज ही करीब 8:30-9 बजे धर्मदेव जी के माध्यम से ये जानकारी मिली कि आज शिविर का समापन है। आप आमंत्रित आज क्योंकि पितरपक्ष आप इनसे ऊपर हैं, अपने चेतना को ब्रह्म में आरोपित करके ऐसा अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं समस्या नहीं हूँ, मैं विषय नहीं हूँ, मैं इनसे ऊपर हूँ। एकदम डिटैच हो जाइए, नॉन अटैच हो जाइए, एक गुण को धारण करिए कुछ पल। एक दिव्य ज्योति अपनी कल्पना शक्ति से इस दिव्य ज्योति